हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, हम भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि घरेलू महिलाएं कैसे बिजनेस कर सकती हैं। तो बिजनेस से जुड़े हुए हम यहाँ पे कई सारे आइडिया आपको देंगे। ये बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें घर के महिलाएं अपने घर के काम काज को देखते हुए, घर को संभालते हुए और बच्चों को देखते हुए भी ये बिजनेस कर सकती हैं। जैसे कि घर का काम काज ख़त्म हो जाता है तो हम फ्री बैठे रहते हैं, तो फ्री टाइम में हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इस बिज़नेस को हम साइड बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं। वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर, मोटिवेशन की ज़रूरत ज़िंदगी में हर किसी को होती है, ताकि जो हम कर रहे हैं उसे अच्छे से लगातार बेहतरीन ढंग से करते चले जाएं। लेकिन बात हम महिलाओं की आती है कि नारी तेरी यही कहानी है, आंचल में है दूध, आँखों में पानी है। माँ ने रोका टोका लगाई, उसे प्यार का नाम दे दिया गया। पिता ने बंदिशें लगाई, उसे संस्कार का नाम दे दिया गया। सास ने कहा अपनी इच्छाओं को मार दो, उसे परंपराओं का नाम दे दिया गया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया, उसे अनुशासन का नाम दे दिया गया। पति ने थोप दिया अपनी इच्छाएं, उसे वफा का नाम दे दिया गया। ठगी सी खड़ी है मेरी ज़िंदगी राहों में, और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। तो गाइस, समय को देखते हुए अपने अंदर बदलाव ज़रूर लाना चाहिए। अगर बदलाव से कुछ होता है तो बदलाव ही अच्छा है। मैंने छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया है। मेरे पीछे पीछे कोई भी कुछ कहे, उसे मैंने अपमान समझना छोड़ दिया है। मुझे नहीं साबित करना है कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। अगर किसी को ठीक लगती हूँ तो ठीक है, अगर नहीं लगती हूँ तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने कामों में व्यस्त हूँ, खुश हूँ और मस्त हूँ। तो गाइस, ऐसे ही आप अपने कामों में व्यस्त रहिए और खुश रहिए। तो आपको जो भी काम आता है उस काम में आप खुश रहिए और उस काम को करने की कोशिश करिए। जैसे कि मुझे सिलाई आती है तो मैं सिलाई करती हूँ। तो चलिए, इसी के रिलेटेड हम बात करते हैं कि हम महिलाएं घर में रह के ही घर भी संभाल लें और बच्चे भी संभाल लें और कुछ ऐसा बिजनेस कर लें कि कुछ इनकम हमारे पास भी आए और हम भी आत्मनिर्भर बन सकें। तो चलिए, ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में हम आपको बताएंगे, कुछ बिजनेस के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे करके आप भी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, जिसमें कि पहला है कि अगर आपको सिलाई आती है तो आप घर बैठे ही बिना पैसा खर्चा किए हुए आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने घर में ही एक बुटीक खोल लेना है और उस बुटीक में आपको सिलाई करना है। अगर आपको अच्छी सिलाई आती है तो अच्छे कस्टमर आपके बन जाते हैं। और आप अगर स्लो सिलाई करते हैं तो पहले तो अपना ही कपड़ा सिलें, ताकि आप सिलाई में पहले फास्ट हो। सिलाई में फिनिशिंग आए, इसके लिए पहले आप एक साड़ी ले लीजिए, उस पर कटिंग करके, और आप 2 बार 3 बार जब सिलाई करेंगी तो आपका हाथ अच्छा से बैठ जाएगा। नहीं तो आप पेपर कटिंग कर सकती हैं और पेपर को भी सुई धागा से सिल सकती हैं। ऐसे क्या होता है ना, जब कई बार आप प्रैक्टिस करती हैं तो आपका प्रैक्टिस करने से आपका हैबिट बढ़ जाता है और आप अच्छा तरीक़ा से सिलाई कर लेते हो। तो आपको ऐसे अगर सिलने आ जाएगा तो फिर आप कोई अगर आस पड़ोस में सिलता हो तो आप जाके वहाँ पे एक आध 2 ब्लाउज लेके और सिल सकते हो। तो ऐसे क्या होता है ना, ऐसे सिलाई करने से हमारा जो है एक्सपीरियंस थोड़ा बढ़ जाता है
और आप वहाँ कपड़ा कटिंग करने के लिए भी सीख सकते हैं। वहाँ जाके आप बैठे रहोगे तो वहाँ क्या होता है, ज़्यादा कपड़े आते हैं तो आप भी 1-2 कपड़ा लेके कटिंग कर सकते हो। वो लोग ट्रिक लगा के देगा और आप कटिंग कर सकते हैं। तो इससे भी आपका हैबिट बढ़ सकता है सिलाई का और कटिंग का। तो हमारा दूसरा आइडिया है कि आपको अगर मेहंदी लगानी आती है तो आप मेहंदी का बिजनेस कर सकते हो। आजकल कितना फंक्शन पड़ते हैं, उसमें हर जगह मेहंदी लगाया जाता है। तो आप मेहंदी का बिजनेस कर सकते हो। आप मेहंदी लगाने के लिए सीखे हो अगर, तो मेहंदी चारों तरफ लगती है। आजकल शादी हो, फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन में हमें मेहंदी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें मेहंदी लगाना होता है। तो अगर आप चाहें तो आप पापड़ का बिजनेस कर सकते हैं। पापड़ भी हर घर में बनाया जाता है। पापड़ बनाइए और उसको सेल कर दीजिए, उसका भी बिजनेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं गाइस। अब उसके बाद आप चाहें तो बैग का बिजनेस कर सकते हैं। बैग भी आप बना के और सेल कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं यहाँ बैग बना रही हूँ। ये बैग हम बना रहे हैं और ये छोटा सा जो पाउच होता है ऐसे हम बनाएंगे। तो ये ऐसे पाउच बना के भी आप सेल कर सकते हो। जो नज़दीक का दुकान होता है वहाँ पे ऐसे पाउच बना के आप सेल कर देंगे तो उससे भी अच्छा इनकम हो जाता है। इसमें कई प्रकार का बैग बनता है, जैसे कि आप शॉपिंग बैग बना दीजिए, टिफ़िन बैग बना दीजिए। आप ऐसे बैग बना के और सेल कर दीजिए तो आपका अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो ये मैं जो है फोम लगाई हूँ और नीचे जो है मैं आप देखे जैसे कि मेरे पास फालतू पड़ा था, एक पॉलीथीन था, उसको मैंने इसमें लगा दिया है। तो आपको अगर सेल करना है तो आप फोम ले लीजिए, रनर ले लीजिए, जीप ले लीजिए और ले लीजिए आप कहीं से जाके नज़दीक वाला शॉपिंग से आप ये सब सामान ले लीजिए और अच्छा खासा बैग बना के आप सेल कर सकती हैं। ये भी इनकम बहुत अच्छा देता है। तो आप देख रही हैं मैं कितना अच्छा यहाँ बैग बनाई हूँ। तो ये बैग मैं ये बच्चों लोग को पेंसिल रखने के लिए बनाई हूँ। मेरे चैनल पे अब आपको अगर ऐसा बैग चाहिए तो बहुत सारा मैं बैग बना के अपने चैनल पे डाली हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो गाइस इसके बाद का जो बिजनेस आइडिया है वो है हमारे लड्डू गोपाल का ड्रेस बनाना। तो आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि आजकल लोग लड्डू गोपाल बहुत रख रहे हैं। तो हमें लड्डू गोपाल का ड्रेस बनाना चाहिए और बना के उसे सेल कर देना चाहिए। तो उससे भी अच्छा खासा इनकम आपको मिल जाएगा। तो लड्डू गोपाल का ड्रेस जो है कई प्रकार का बनता है। लड्डू गोपाल का ड्रेस बनाने के लिए आप चाहें तो आपके सिटी में कोई भी टेलरिंग का दुकान जहाँ पे हो वहाँ से जाके ये सब सामान आप ला सकते हैं। इजी वहाँ से मिल जाता है। नहीं तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी सब चीज़ अच्छा से मिल जाता है और आप बना सकते हैं। अपना टाइम पास भी कर सकते हैं, टाइम पास भी हो जाए। और जब आप ऐसे काम करते हैं ना तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं और आपको काम में मन भी लगता है। तो लड्डू गोपाल का ड्रेस कितने प्रकार का बनता है आपको मालूम है? आप चाहें तो लड्डू गोपाल का ड्रेस कई प्रकार का बना सकते हैं। जैसे कि लड्डू गोपाल का ड्रेस सर्दी के लिए अलग और ठंडी के लिए अलग, हर सीज़न के लिए अलग अलग प्रकार का ड्रेस बनता है। तो आपने यूट्यूब पे देखा होगा कितने सारे महिलाएं कितना सारा डिज़ाइन बनाती हैं। तो आप चाहें तो यूट्यूब से सर्च करके और न्यू न्यू डिज़ाइन सीख सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि कई महिलाएं स्वेटर बनाती हैं लड्डू गोपाल का और बना के वो सेल करती हैं। बहुत अच्छा अच्छा ऊन का स्वेटर भी बन जाता है और बहुत सारी महिलाएं इसको बना के ऑनलाइन भी बेचती हैं। तो आप इसको बना के चाहें तो मीशो पे सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं, मंत्रा पे सेल कर सकते हैं। आपको कोई वेबसाइट में जाना होगा, उसको लोड करना होगा और वहाँ से आपको ये ऑनलाइन बेचने का, ऑनलाइन ख़रीदने का सब आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो लड्डू गोपाल का ड्रेस आप ज़रूर बनाएं, बना के सेल करें। उसके बाद वाला जो आइडिया है, आप चाहें तो घर से ये भी आइडिया कर सकते हैं, घर से ही ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये है टिफ़िन सर्विस बिजनेस। अगर आपको सिलाई नहीं आती है
आप नहीं सिल पाते हो और कोई काम में मन नहीं लगता है और आपको सिर्फ खाना ही बनाना आता है, तो भी आप घर से ये बिज़नेस कर सकते हैं टिफ़िन सर्विस का। क्या होता है ना कि टिफ़िन सर्विस में बहुत सारे महिलाएं आजकल वर्किंग हैं, तो वो लोग टिफ़िन बना नहीं पाती हैं, तो वो लोग के बच्चों के, तो आप वहाँ पे ऐसे में काम कर सकते हैं और टिफ़िन सर्विस चला सकते हैं। हम 32 साइज़ का कुर्ती कटिंग करेंगे, तो 1.5 मीटर कपड़ा में ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ना थोड़ा ज़्यादा है। किसी किसी कपड़े में उसका अर्ज ज़्यादा होता है, तो आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है। हम यहाँ बाजू कटिंग कर लेंगे। तो हमने बाजू कटिंग कर लिया है। इसकी लंबाई हम रखेंगे 16 इंच और इसके बाद से इसमें टक्स लगा के इसको कटिंग कर देंगे। तो इसको हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ कुर्ती कटिंग करने चलते हैं। तो अभी ये 2 फोल्ड में मेरा फैब्रिक है। इसके बाद से हम इसमें लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे। तो ये हम 32 साइज़ के सूट कटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से कमर हिप में टिक लगा लेंगे। तो यहाँ से गला का टिक लगाएंगे, यहाँ कमर का टिक लगाएंगे और यहाँ हिप का टिक लगा लेंगे और यहाँ पे लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो तीनों लाइन को हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। तो तीनों लाइन हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद से चलिए आपको कितना गला रखना है उतना गला रख सकते हैं। यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद से हम आर्म होल का देखेंगे। तो हमने आर्म होल 7 इंच रखा है और शोल्डर भी हमने 7 इंच रखा है। और यहाँ पे हम डाउन करेंगे शोल्डर। तो हमने यहाँ 1 इंच शोल्डर डाउन कर लिया है। इसके बाद से हम फिटिंग का माप लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने लिखा है कि हम 32 साइज़ का कटिंग कर रहे हैं। तो 32 का चौथाई हिस्सा निकाल के और टिक लगा लेना है, प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। तो हमने यहाँ 2 इंच मार्जिन के लिए ले लिया है और इसके बाद से हम इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि ये हमें कटिंग करने में ईजी रहे। और सिलाई के लिए हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो सिलाई के लिए हमें ऐसे ही लाइन ड्रॉ करना है। कटिंग के लिए हम कोना का इस्तेमाल करते हैं ऐसे, लेकिन हम सिलाई ऐसे स्ट्रेट में ही चलाते हैं। तो चलिए यहाँ हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से आप सीधा सिंपल कटिंग कर लीजिए। यहाँ आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है तो उसको भी कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ हमने थोड़ा छोटा कर लिया है। तो चलिए गाइस, हमने घर परिवार की बातें बहुत कर ली। अब थोड़ा सा हम सैर कर लेते हैं ताकि मूड फ्रेश हो जाए। हमें हफ्ते में एक बार बाहर ज़रूर घूमने जाना चाहिए, उससे मूड फ्रेश हो जाता है। तो गाइस, हम लोग इलाहाबाद घूमने गए थे। तो जो इलाहाबाद का होगा उसे मालूम होगा कि यहाँ भक्ति भवन है। तो बहुत अच्छा ये मंदिर है। हम लोग यहीं पे घूमने गए थे। तो चलिए घूमते घूमते हम कुछ और बिजनेस के बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि कुछ बिजनेस के बारे में हमने आपको बताया और कुछ बिजनेस के बारे में हम घूमते घूमते आपसे बातें कर लेते हैं। तो कुछ बिजनेस ये है कि आप घर पे ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। अगर आपको ब्यूटी पार्लर का थोड़ा नॉलेज है तो आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं और वहाँ से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप ट्यूशन करा सकते हैं, कोचिंग करा सकते हैं। इससे भी घर बैठे अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको डांस आता है तो आप घर में डांस क्लास खोल सकते हैं। ये भी घर से ही बिजनेस हो जाता है। छोटा सा एक रूम लेके आप वहाँ पे डांस क्लास कराइए और इससे भी अच्छा खासा पैसा अर्निंग कर सकते हैं आप। और आप पढ़े लिखे अगर हैं तो प्ले स्कूल ले लीजिए। जैसे कि छोटे बच्चे आजकल प्ले स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप प्ले क्लास चला दीजिए। ये भी अच्छा खासा एक बिजनेस है। आपको अगर योगा आता है तो आप योगा क्लास ले लीजिए। ये भी बिजनेस घर से ही हो जाएगा। ये भी बिजनेस आप अपने ही घर से कर सकते हैं, कम पैसा में कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लागत नहीं लगेगा। अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो ये भी बिजनेस आप कर सकते हैं। अगर आपको केक बनाने आता है तो ये भी बिजनेस आप घर से ही कर सकते हैं। केक बनाने का, कैंडल बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, अगरबत्ती बनाने का बिजनेस आप कर सकते हैं अगर आपको आता है तो।
चलिए, आपने घूम लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।